ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारे ब्लॉग का जो विषय है वो कई है और उसको हम एक साथ जोड़ करके बताएंगे। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न का मैंने जो अनुभव किया है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और जो अनुभव होते हैं, हम अपने चारों तरफ से, अपने घर परिवार, समाज, देश, जो जिनसे भी हम मिलते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, उससे सीखते हैं। उसी अनुभव के बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हमें पूजा पाठ क्यों करना चाहिए, हमको व्रत क्यों रखना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, पूजा पाठ करने का लॉजिक जो कुछ भी है, सबका अपना अलग अलग तरीका है कि उसको क्या करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मन की शांति, जब आपका मन शांत रहेगा तो आप किसी काम को करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करिए तभी आपका मन शांत होगा। आपका पूजा पाठ करने के बाद अगर जो है मन शांत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पूजा पाठ करते भी नहीं हैं, मंदिर भी नहीं जाते, फिर भी वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो मतलब ये निकला कि उनका मन शांत है। पहली बात तो ये निकल कर के आई कि मन को शांत करना है। दूसरी बात ये है कि आजकल इतनी बुराइयां हैं, इंसान है, इंसानों से गलती होती है, तो उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए आदमी कहाँ जाएगा। उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए आप किसी भी धर्म से हो तो आप मंदिर जाएंगे। तो अपनी गलतियों को कैसे आप कम करोगे? कोई ना किसी के सामने तो जाना पड़ेगा। इंसान हो, गलती करोगे, फिर गलती से सीखोगे भी। फिर उसके बाद तीसरी बात ये निकल के आती है, तो क्या हम वहाँ पर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, तो उससे क्या हमारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? देखिए, ये तो आपके कर्म के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने कर्म कैसा किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं और आप मंदिर जा रहे हैं, तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। भाई, एक्सरसाइज आप अगर बाइसेप्स बनाना है, इसकी एक्सरसाइज करोगे तो यही तो बनेगा। लेग की एक्सरसाइज करोगे, लेग बनेगा। पेट कम करने की एक्सरसाइज करोगे, पेट कम होगा। तो वैसे ही जो कर्म आप करोगे उसी का तो फल आपको मिलेगा, आप कहीं भी जाओ। लेकिन मंदिर जाने से फ़ायदा ये है कि जो एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको सही रास्ते पर चलने की, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसलिए वहाँ पर जाना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये निकल कर के आती है कि एक आपको वातावरण मिलता है। आप स्कूल क्यों जाते हैं? बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है? कि उसको एक वहाँ पर वातावरण मिलता है। वहाँ पर टीचर होते हैं, सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, बच्चा और भी लोगों से कनेक्ट करता है, और भी बच्चों से मिलता है, तो सीखता है। वो घर पर ही रह कर के सीख सकता था। भाई, अगर छोटे बच्चे को पढ़ाना है या कहीं पढ़ाना है तो वो घर पे ही सीख सकता है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे सीख रहे हैं घर पर बैठ कर के, लेकिन वो अच्छे से कहाँ सीख पा रहे हैं। तो इसी वजह से प्रॉपर स्कूल की ज़रूरत है। उसी प्रकार से प्रॉपर आपको किसी मंदिर में जाना है या कहीं भी जाना है, आप अपने जिस इष्ट को मानते हैं, तो वहाँ जा कर के आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे भगवान। अब अगर किसी और से अगर कहोगे कि भाई आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको पूजा करना चाहिए, ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो बना रहे हैं वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन बात ये है कि ये इतना विषय ही ऐसा है कि ब्लॉग बड़ा होगा, तो आप स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। अब निकल के बात ये आती है कि किसको पूजा पाठ अगर जो नहीं इंसान कर रहा है
अगर आप उसको बताओगे तो उसे ये चीज़ बुरी लगेगी, क्योंकि ये भक्ति की जो लाइन है, जो अपने इष्ट को याद करना, मंदिर जाना, ये सबके बस की बात नहीं है। वो तो उनकी जब कृपा विशेष होती है तब वहाँ जाते हैं। तो इसमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का जाने का मन नहीं है तो वो ना जाए, लेकिन अच्छा काम करे। और इंसान है तो इंसान गलती करता ही है, तो गलती को सुधारने का अगर किसी को मौका मिले तो ज़रूर सुधारना चाहिए और करना चाहिए। उसमें किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ह्यूमन्स बीइंग्स हैं, हम सब, तो हम सबको पता है कि हमारे लिए क्या सही है, हम दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या सही है। तो कोई उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी ही है, लेकिन जो चीज़ सही है वो तो करना ही चाहिए। तो व्रत करने से जो भी कोई फेस्टिवल आता है, अगर उसको सेलिब्रेट करने से, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म में जो कुछ भी तीज है, त्यौहार है, उसको मानने से एक तो ये होता है कि आप एक सही तरीके से रखते हैं, आपकी एक दिनचर्या बन जाती है। अब इस समय देखिए कि 9 दुर्गा चल रहा है, तो 9 दिन का जो व्रत रहेगा, तो 9 दिन क्या है कि वो अपना हर चीज़ टाइम से करेंगे, समय से उठना है, समय से अपना पूजा पाठ करना है, फिर मंदिर जाना है, तमाम चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि 9 दिन में उनकी एक दिनचर्या सही बन जाएगी और फिर उसी को आगे फॉलो करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप भक्ति भी करते हैं, आपका मन भी शांत होता है। तो तमाम चीज़ें हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि ये सब चीज़ें करना चाहिए। लोग पहले दिन और आखिरी दिन भी रहते हैं, तो सबकी अलग चीज़ें हैं, अपनी श्रद्धा है, जिसको जैसे करना है करे। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि हमें करना ही चाहिए। ये भी गलत बात है, आप किसी चीज़ को बिल्कुल कंप्लीटली थोप नहीं सकते कि आपको करना ही चाहिए, ये अपने ऊपर है। लेकिन इसको करने से फ़ायदा होगा, ये डेफ़िनिट, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें किसी की कोई जो है कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ जाने से आपका मन शांत नहीं होगा। अशांत मन शांत हो जाएगा और चीज़ें बिल्कुल बेहतर होती जाएंगी। और मैं जो कुछ भी ये बता रहा हूँ, तो ये अपना अनुभव है, जहाँ से मैंने सीखा, जहाँ तक हमने वीडियो में पहले ही बताया। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो इसको ये नहीं मानना है कि मैं थोप रहा हूँ। ये एक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बात रख रहे हैं। मानना या ना मानना ये अलग विषय है। और अच्छी चीज़ों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। और भगवान की यही जो है सबसे बड़ी एक विशेष कृपा होती है कि जब आप उनके करीब जाते हैं। और एक जो है आखिरी जो है हमारा प्रश्न ये है कि मंदिर जाने से एक जो पर्सनल अनुभव लोगों का है कि कैसे मंदिर जाने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, होता क्या है कि हम हुए, आप हुए, कोई भी इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। उसका काम ही है कि वो गलत करेगा ही, उससे गलती होनी ही होनी है, ये तो बिल्कुल निश्चित है। कोई ये कहे कि हमसे कोई गलती नहीं होती, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। मंदिर जाने से ये होता है कि आपने जो गलतियाँ की हैं, उस गलतियों को दोबारा करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। क्योंकि जब आप ईश्वर के सामने जब जाते हो तो बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होने लगती हैं। आपको तुरंत क्या सही है क्या गलत है ये भेद आपको पता चल जाता है। अगर सही मायने में आपकी जो सेंसिटिविटी बिल्कुल पॉजिटिव है और गलत तरीके से आप नहीं जो है जा रहे हैं, दिखावे में नहीं जा रहे हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, लोगों को दिखाना है कि मैं भी मंदिर जाता हूँ। अगर आप सच्चे दिल से जा रहे हैं तो फिर क्या गलत है और क्या सही है, आप उसमें तुरंत भेद कर पाएंगे और आगे वो गलती आप नहीं करेंगे, इससे आप बच जाएंगे। तो मंदिर जाने से ये फ़ायदा है कि आपकी गलती करने की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। आप सही काम करेंगे, आप इंसान हैं, आप गलती करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा मत मानिए कि जो है बिल्कुल आप एक अलग ही रूप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान गलती करेगा,
लेकिन वो गलती बस कम हो जाएगी जब आप मंदिर जाएंगे, आप सही रास्ते पे जाएंगे। ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए अब इस अपनी बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और ये मेरा कोई थोपना नहीं है, अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता दी।